Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। चैप्टर 6 है क्लास 11 का, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, जिससे आपके चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं वो है व्हाट आर द मेजर एरियाज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन कौन से मेजर एरिया हैं जहाँ पे उन्हें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ड्यूटी को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, इन शॉर्ट में हम इनको तैयार करेंगे। तो मेजर 4 एरियाज़ हैं जो हमें अपनी जहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना होता है। तो फर्स्ट एरिया है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सेकंड है आपका लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फोर्थ है डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एंटरप्राइज ऑपरेट with the sole purpose of earning profit. Hence, a business must undertake activities for producing goods and services as per customer needs and sell them at reasonable prices. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये समझाना चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस उसका सोल पर्पस यही होता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है ना, कि उसका जो भी वो बिजनेस करे उससे उसको प्रॉफिट होना चाहिए। मगर सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न करना ही इसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि मतलब वो अपने बिजनेस को रन करने के साथ ही साथ उसे अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है। तो उसमें जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर होती है वो ये कि पहले तो आप जो भी आप बिजनेस अंडरटेक कर रहे हो, तो वो बिजनेस करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, पहला तो कि वो सर्विसेज और कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, है ना। ये नहीं हो कि वो उनकी ज़रूरत ही नहीं है और आप इस तरीके का गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो जो उनकी नीड को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। और दूसरा यहाँ पे ये कह रहा पॉइंट कि उन्हें आप सेल करो एट ए रीजनेबल प्राइस पे। ओके, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर ओपन हुआ है, कोई बिजनेसमैन है जिसने कि मेडिसिन जो है फील्ड में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। अब जो वो मेडिसिन बना रहा है उसकी जो कैटेगरी है वो मेडिसिन कवर होती है कि जो है वो हेल्थ और फिटनेस के बेस पे वो बना रहा है। बट उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम में, जैसे मान लीजिए इस टाइम की बात करें तो हमें जो मेडिसिन चाहिए वो ज़्यादातर डिसीज़ बेस्ड चाहिए, कि जैसे हाँ कोविड है या फिर कैंसर है, एड्स है, इन सब के बेस पे। तो अगर आप हेल्थ पे बना रहे हो कि आप हेल्थ पुट ऑन करो, हेल्थ गेन करो या फिर वेट रिड्यूस करो, इस तरह पे, तो वो सोसाइटी के लिए उतनी नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो उनके लिए कोई भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि हम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पा रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी या कस्टमर की नीड्स है क्या हमें फुलफिल कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभानी होती है। उसके बाद कि हमें ये देखना है कि क्या हम उन्हें रीजनेबल प्राइजेस पे बेच पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हमारे प्राइस इतने हाई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, तो उनकी प्राइस इतने हाई है कि नॉर्मल पीपल, आम जनता, वो उन्हें परचेज ही नहीं कर सकती है, ठीक है। या फिर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि हाँ हम उनको सेल करने के लिए हमने अपने मेडिसिन की क्वालिटी गिरा दी, तो जो भी उनके लिए कोई भी फ्रूटफुल नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होता है, ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जैसा कि इसका नाम ही बोल रहा है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो भी हमें लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करनी होती है। ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अबाइड बाय द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे यही कह रहा है कि एक फर्म की ये जिम्मेदारी या बिजनेसमैन की एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी लॉज बताए गए, बनाया गया है कंट्री के ऑपरेशन के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, आपको वो सारी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करनी है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, अगर जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपना जो है कुछ भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए या कुछ भी आपको परचेज करना है, कोई मशीनरी, तो आपको पहले एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना होता है दो पार्टीज़ के बीच में, है ना, परचेजर एंड बायर। तो हमारा इस रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो ये कहता है कि आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आपको कुछ कंडीशन है जो फुलफिल करनी होती है। अगर आप वो कंडीशन फुलफिल करोगे तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो सेकंड पर्सन या
जो भी पर्सन के बीच में हो रहा है उनमें से कोई भी माइनर ना हो, है ना, कोई भी मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर वो क्रिमिनल कोर्ट में कभी भी उसको कोई प्रोसिक्यूशन ना हुआ हो, इस तरह का कोई डिस्प्यूट ना हुआ हो, है ना। तो ये सारी बातें अगर आप फॉलो कर रहे हो और फिर आपने मान लीजिए नहीं ध्यान दिया या इग्नोर कर दिया, आपने ऐसी पार्टी से किया जो मेंटली डिस्टर्ब है, उसका जो है कुछ भी ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट रूल के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे आपका ये देखा जाएगा कि आपने लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हार्म किया है, आपने फुलफिल नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म ढंग से नहीं किया है। ठीक है, तो हमें इन बातों का ध्यान देते हुए जो भी हमें लॉज बताए गए हैं हमारे बिजनेस को रन कराने के लिए, हमें वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए जो है आगे बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हो गया लीगल। थर्ड है हमारा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल का मतलब ही यही होता है कि आप अंतर पहचान सको सही और गलत के बीच में। ठीक है, कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसी को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही आपका एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाता है। इट इम्प्लाइज दैट एनी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट फॉलो द बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर एथिकल एंड जस्ट फ्रॉम द सोसाइटी व्यू पॉइंट। यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस उसको बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करते समय एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है सोसाइटी के व्यू पॉइंट से। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम जो भी कुछ लेते हैं या बिजनेसमैन जो भी कुछ जो है बिजनेस चलाने के लिए काम लेता है वो सोसाइटी ही उसको देती है। तो इन रिटर्न आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अगर हमने सोसाइटी से मैन पावर या रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज लिए लाइक पेट्रोल, फ्यूल, वॉट कुछ भी ले रहे हैं, तो इन रिटर्न में हमें सोसाइटी को ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे सोसाइटी भी आगे इम्प्रूव करे, उसका डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि हमारे प्रोडक्शन से उसको इतना हार्म हो कि सोसाइटी का एक पार्ट एकदम जो है डैमेज हुआ जा रहा है या फिर ऐसा हार्म हो रहा है कि वो बिल्कुल डल हो रहा है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम कुछ ऐसे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जैसे उसमें हमारे रिलीजियस जो है एक रिलीजियस का टर्म अफेक्ट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जिसमें हम भगवान को लेकर के दिखा रहे हैं, जिससे कि हमारा जो हिंदू कास्ट है वो अफेक्ट हो रहा है, या फिर हमने क्रिश्चियन के जो है लेकर के कुछ ऐसे मान लीजिए जो उनके ब्राइडल ड्रेस है उनके साथ कुछ इस तरह के प्रोडक्शन या कुछ इस तरह के आइडियाज़ इन्वॉल्व किए जो उनके जो है रिलीजियस को हर्ट कर रहा है, ड्रेस में कुछ चेंजेस किए उसके डिज़ाइन में या क्वालिटी में, तो वहाँ पे वो लोगों को उनके मॉरल्स को जो आप अफेक्ट कर रहे हो तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ये तो हो गई एक तरह से रिलीजियस। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ मॉरल इथिक्स पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप जैसे मान लो बुक्स वुक्स बना रहे हो बच्चों के लिए, उसमें आप कुछ ऐसे कंटेंट डाल रहे हो जो उनके लिए यूजबल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों की तो हम कहते हैं हम उनको इनकरेज करने वाली ही बातें डाल दीजिए। अब इनकेस अगर आप मान लो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें डाल रहे हो जो बच्चे जिससे डर जाए या उनके लिए सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि ये गलत है, इनको इस तरह की बुक्स नहीं पब्लिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप किस तरह का प्रोडक्शन कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप सोसाइटी की नीड्स को नई ढंग से सेटिस्फाई कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिन्हें हमें सोसाइटी के व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग निभानी होती है। ठीक, अब हम अपना लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं जो है कि डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिएशनरी का सीधा सीधा मतलब ये कि ऐसी जिम्मेदारियां जो आपको खुद से लग रहा है कि आपको निभानी चाहिए, इट्स ऑन योर विल डिपेंड। ठीक है, कि आपकी टोटली आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आपको लगता है तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉलेंट्री इन नेचर। ठीक है, आपके वॉलेंट्री है, पूरी तरह से आपकी इच्छा पे निर्भर है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये टोटली डिपेंड होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्क्रिएशन पे, उसकी इच्छा पे कि उसे क्या सोसाइटी के लिए ये करना सही है या नहीं है। वहाँ उसे कोई फोर्स नहीं करने वाला। जैसे कि
कि टू स्टार्ट अ हॉस्पिटल, जैसे कि उसने सोचा कि मेरे पास इतना फंड है कि मैं सोसाइटी के लिए एक हॉस्पिटल बना सकता हूँ फॉर लो कॉस्ट, या फिर वेलफेयर के लिए, जिससे कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनको सही मेडिकेशन मिल सके और सही ट्रीटमेंट मिल सके, उसके बदले में हम उनसे थोड़ा बहुत चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन से बोल नहीं रहा कि इस तरह से आप काम करो, बट अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो आप जो है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हो, ठीक है। और देखिए कह रहा प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू नीडी पीपल, या फिर आपने कुछ फंड जैसे स्कूल में दे दिया, जो भी नीडी पीपल है स्कूल में दिया, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को दिया जो है डिज़र्व करते हैं कि उन्हें कुछ पैसा मिले और उसकी वजह से फिर वो आगे मूव कर सके। हो सकता है पैसों की मदद ना मिलने के कारण वो अपने टैलेंट स्किल को नहीं दिखा पा रहे, बट अगर ऐसा कुछ उन्हें मिल जाती है हेल्प, तो जो है वो आगे ग्रो कर सकते हैं। और हेल्प विद द फूड टू पीपल फेसिंग फूड शॉर्टेज ड्यू टू एनी नेचुरल क्लैमिटी, जैसे कभी देखा आपने फ्लड आ गया है ना, और बाढ़ है या इस तरह के अर्थक्वेक आ गया, तो वहाँ पे पता चल उस एरिया में फूड की कमी हो जा सकती है, और बहुत सारी चीज़ें नेचुरल क्लैमिटी की वजह से वहाँ के एरिया को फेस करना पड़ता है। तो अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर है आपको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, तो वहाँ पे आप फूड सप्लाई कर सकते हो या फिर ऐसी चीज़ें मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये टोटली डिपेंड होता है आपके नेचर पे, मतलब आपके ऊपर है कि आप इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप निभाते हो तो ये डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये 4 एरिया हमें बताए गए हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कवर होते हैं, जिसको कि एक बिजनेसमैन को कंप्लाई करते हुए अपने बिजनेस को रन कराना चाहिए, और जिसका बेनिफिट्स वो अपने लॉन्ग रन बिजनेस में भी देख सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आप अपना बिजनेस इस तरह से चलाओ जिससे कि आप प्रॉफिट तो अर्न करो ही करो, और सोसाइटी की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको गुड्स प्रोड्यूस करके दो विथ रीजनेबल प्राइस और अच्छी क्वालिटी के साथ। दूसरा कहता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी लॉज बनाए गए उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो, उन लॉज के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को रन करो। थर्ड है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि क्या एक बिजनेस के लिए सही है क्या गलत है, इसके डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके सोसाइटी के व्यू पॉइंट से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। फोर्थ है डिस्क्रिशनरी, इसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कवर होती हैं जो आपका एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन आपका बोलता है कि ये सही है, ये मुझे खुद से करना है, आपके अंदर से वो कि हाँ अगर मेरे पास पैसा है, एक्स्ट्रा फंड है, या नहीं भी है, कम है ज़्यादा है, तो क्या मैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसा कर सकता हूँ अपनी सोसाइटी के लिए कि लाइक हॉस्पिटल बनाना या फिर ओल्ड एज होम बनाना, फ्री स्कूल्स खोलना, फेसिंग जहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज़ हो रही हैं वहाँ पे फूड सप्लाई, मेडिकल सप्लाई या जो भी नीड है उस सब के लिए क्या मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, मेजर एरिया क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और मैंने ऐड किया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कि हम CSR भी कहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसकी मीनिंग बतानी है। यहाँ पे मैंने कोई डिफिनेशन नहीं कवर किया है, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है ये, तो इसमें सिर्फ मीनिंग पूछ रहा है, वो भी कंपनीज एक्ट 13 के अकॉर्डिंग, कि उसमें जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग आप CSR को बताओ क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रोल। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये क्या है, ये एक रोल है, एक काम है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड जुड़ा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट यानी बिजनेस क्लास की उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें सोसाइटी के अगेंस्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसमें उनका रोल कैसा है, ये डिफाइन करता है, ठीक है। इज द रोल दैट कंपनीज नीड टू परफॉर्म सो एज टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट and follow a balanced approach towards economic progress, social progress and environment protection. Okay, यहाँ पे ये कह रहा है कि हर कंपनी का एक ये रोल बनता है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो है इस तरीके से निभाएं जिससे कि वो बैलेंस अप्रोच बना सके, किसके टूवर्ड्स, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के टूवर्ड्स, सोशल प्रोग्रेस के टूवर्ड एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के टूवर्ड्स। इकोनॉमिक प्रोग्रेस यानी कि कंट्री का इकोनॉमिकली प्रोग्रेस होना चाहिए, सोसाइटी हमारी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और इन्वायरमेंट हमारा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। तो ये तीनों अप्रोच में बैलेंस बना के उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं ऐसी कंपनी को, ठीक है। सिंपल सी बात है कि उसे अपनी वो ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए सोशल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है। सोशल डेवलपमेंट जिसे 3 कैटेगरी, 3 टूवर्ड्स में
3 अप्रोचेस में डिवाइड किया, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इन तीनों को ध्यान रखते हुए उसे अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती है। ठीक है, अब इसके लिए ये निभानी है भाई, अब निभानी है तो इट मीन्स आपको कुछ पैसा लगाना है, कुछ काम करना है, तो उसके लिए फंड चाहिए। तो इसमें कुछ कैटेगरी बताई गई हैं कंपनीज एक्ट 2013 में कि सिर्फ यही कंपनीज कवर होंगी जिन्हें अपनी ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, CSR इज गवर्न्ड बाय क्लॉज 135 इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज एप्लीकेबल टू कंपनीज दैट हैव, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के क्लॉज 135 में कुछ क्राइटेरिया बताया है, कुछ कंडीशंस बताई हैं जिनके ऊपर अगर वो कंडीशन कोई कंपनी फुलफिल करती है तो उन्हें CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होता है या ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बताई हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, पहला कंडीशन ये कि कोई ऐसी कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर मतलब आप जानते हो सेल की बात हो रही है, एनुअल टर्नओवर यानी कि किसी साल का टर्नओवर उसका 1000 करोड़ हो रहा है, तो फिर उसे CSR की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा, पूरा करना होगा। सेकेंड कह रहे हैं नेट वर्थ अमाउंटिंग टू ₹500 करोड़, यानी कि अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ आप जानते हो ना कि असेट माइनस लायबिलिटी, अगर वो जो है आपका 500 करोड़ होता है तो आपको CSR की ड्यूटीज परफॉर्म करनी होंगी, आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। या फिर थर्ड कंडीशन की नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 करोड़, यानी किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का हो जा रहा है, उससे एक्सीड हो रहा है, तो वो जो है गवर्न होगा क्लॉज 135 कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। यानी ये 3 कंडीशंस हमें ध्यान रखनी, इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई होती है तो उस कंपनी के ऊपर ये क्लॉज गवर्न होगा। यानी कि एनुअल टर्नओवर है ना, एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ होता है, नेटवर्थ आपका 1000 करोड़ होता है या उससे ज़्यादा होता है तो तुरंत ही आपको इस क्लॉज में फॉल करोगे। नेटवर्थ आपका 500 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो आप इस क्लॉज में फॉल करोगे, या फिर नेट प्रॉफिट आपका जाता है तो। अब देखिए इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ भी बताई हैं कि किन एक्टिविटीज़ पे आपको देखना होता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए। द एक्टिविटीज़ दैट फॉल अंडर शेड्यूल 7, यानी कि शेड्यूल 7 में वो एक्टिविटीज़ बताई गई हैं जिसमें कि CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर होती हैं इनको फुलफिल करने के लिए, जो कि रिलेटेड है आपसे। यहाँ पे ये कुछ एग्जाम्पल दिए, सारी नहीं बताई, उसके लिए हमें शेड्यूल 7 पूरा रीड करना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ पे कुछ दे रखा है। शेड्यूल 7 आर रिलेटेड टू हंगर एंड पावर्टी इराडिकेशन, यानी कि गरीबी और भुखमरी मिटाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं यहाँ पे आप अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हो, ये सब सोसाइटी से जुड़ी हैं। रिमूविंग जेंडर इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए आप स्टेप ले सकते हो। एंड क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट एक अच्छा इन्वायरमेंट कैसे बनाना, उसको कैसे सस्टेन करना है ओवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम के लिए, उस पर काम करना है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल 7 में बताई गई हैं। ये एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग अगर आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हो तो आप CSR की ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए माने जाओगे। लेकिन उसके लिए आपकी ये तीनों कंडीशन या तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप कंप्लाई करते हो तो फिर आपके ऊपर ये ड्यूटीज़ कवर होती हैं। ठीक है, तो हंगर और पॉवर्टी मिटाने के लिए आपको काम करना होता है। जेंडर इनइक्वालिटी की, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड़के लड़कियों में भेदभाव हो, लड़कों को ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिले, गर्ल्स को कम मिले, तो वो सब इनइक्वालिटी को मिटाना। अगर कोई लड़की है, टैलेंटेड है, स्किल है, तो वहाँ पे उसको भी वो पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए जो कि एक बॉयज़ को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली। एंड क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, यानी हमें अपने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए हम क्या स्टेप उठा सकते हैं, हम कैसी मशीनरी लगा सकते हैं जिससे कि धुआं, पॉल्यूशन, ये सब पे जो है कंट्रोलिंग हो, है ना, और क्या कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो आई होप सो स्टूडेंट आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ में आए हों। हमारा मेजर एरिया क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और CSR क्या है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हम इनको डिटेल्स में भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना मुझे दिया गया है NCERT की बुक में उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपको ये दोनों टॉपिक समझ आए हैं, पसंद आए, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि वो रेगुलर नोटिफिकेशन देते रहेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के। ठीक है, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।